सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। देखिए हमारा यहाँ तक हो चुका था कि रॉयल्टी क्या होती है, अधिकार शुल्क क्या है, अधिकार शुल्क में कुछ टर्म्स थी जिनका हमें पता होना जरूरी है, वो भी हो गया था। और हमने ये भी देख लिया था कि अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो पट्टेदाता के यहाँ क्या करते हैं और पट्टेदार के यहाँ क्या करते हैं। जी हाँ, पट्टेदाता होता है जिसकी संपत्ति होती है और पट्टेदार होता है जो संपत्ति को यूज करता है। तो दोनों के यहाँ हमने एंट्री देखी थी, लेकिन एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि जहां पर हमारा अधिकार शुल्क मतलब रॉयल्टी जो हो जाती थी वो किसके बराबर हो जाती थी? वो मिनिमम रेंट के बराबर हो जाती थी। तो उस कंडीशन में दोनों पार्टी के यहाँ क्या एंट्री होनी है? मतलब आपका दोनों एंट्री का मतलब ये, एक तो लीजी और एक लीजी हो जाएगा और एक लैंडलॉर्ड हो जाएगा। तो लीजी और लैंडलॉर्ड के दोनों पार्टी के यहाँ हमने लेके देख लिए थे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में देखेंगे आगे और क्या है और आज इसको हम फिनिश करेंगे। काफी इंपोर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। तो इससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। और कंडीशन हमारे सामने दूसरी क्या है? कंडीशन हमारे सामने ये है कि रॉयल्टी जो है हमारी यहाँ पर, रॉयल्टी जो है वो आज होने वाली है कम। आज रॉयल्टी कम होने वाली है। किससे कम होने वाली है? न्यूनतम किराए से। तो जो मिनिमम रेंट है इससे कम होने वाली है। तो इस कंडीशन में हमारे पास दो मेथड होते हैं, दो विधि होती है। पहली बात तो यह है कि हम न्यूनतम किराया खाता न खोलें, न्यूनतम किराया खाता न खोलें। और दूसरा ये होता है कि जब हम पुस्तकों में न्यूनतम किराया खाता खोलते हैं। तो पहले देखेंगे हम कि जब हम न्यूनतम किराया खाता नहीं खोलते हैं। और किसके यहाँ पर एंट्री देखेंगे? हम देखेंगे पट्टेदार के यहाँ। पट्टेदार कौन है? यह वही व्यक्ति है जो एसेट को यूज करता है, जो माइंस को यूज करता है, जो खान को यूज करता है और रॉयल्टी देता है, किराया देता है। ठीक है, तो पट्टेदार के यहाँ क्या एंट्री होगी ऐसी कंडीशन में? तो हमें क्या करना था? हमें न्यूनतम किराया खाता नहीं खोलना था। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एंट्री देखिए क्या होगी। जब हम रॉयल्टी को ड्यू करेंगे और शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी, मतलब लघु कार्य भी आ रहा है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी डेबिट होगा। और टू में हो जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसको क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि उसको पैसा देना है लैंडलॉर्ड को। तो लैंडलॉर्ड रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया क्योंकि उसको यहाँ पे पैसा देना है। उसके बाद जब हम अब क्या करेंगे कि अब लैंडलॉर्ड को पैसा देंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? लैंडलॉर्ड को कर देंगे डेबिट और टू कर देंगे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। क्योंकि वैसे भी पेमेंट की आपको पता ही है कि जब पेमेंट मतलब कैश जाता है तो क्रेडिट करते हैं, वोट गोज आउट क्रेडिट। और लैंडलॉर्ड यहाँ रिसीवर है तो इसको डेबिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट का ये हमारा रूल है। तो दोनों हो गया। यहाँ पर क्या था हमारा? एक बार दोबारा देख लें आप। देखिए एक बार तो कर लेते हैं उसको ड्यू और दूसरा कर देते हैं पेमेंट। और पेमेंट करने के बाद अब इसको बंद करेंगे हम रॉयल्टी अकाउंट को। तो वही एंट्री जो पहले करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू रॉयल्टी अकाउंट, बिल्कुल वही एंट्री हो जाएगी जो हम पहले कर रहे थे। तो ये तो बात हुई कहाँ पर? ये बात हुई है पट्टेदार के यहाँ। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि पट्टेदाता के यहाँ क्या एंट्री करोगे। तो देखिए ये लीजी को जब ये क्या करेगा? लीजी को डेबिट करेगा। लीजी को डेबिट कर रहा है क्योंकि वो इससे पैसा लेगा। और रॉयल्टी रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट करेगा, उसके लिए इनकम है। और जो रिजर्व में पहुंचाई है उसने, तो ये रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट को भी क्रेडिट कर लेगा। उसके बाद इसको क्या पेमेंट मिलेगा? तो पैसा आ रहा है डेबिट कर देगा। और किससे आ रहा है? लीजी अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। सिंपल एंट्री है जैसे आप अपनी बेसिक क्लास में करते थे। उसके बाद यहाँ देखते हैं अधिकार शुल्क प्राप्त को बंद करेगा। तो ये कैसे करेगा? देखिए ये क्या था आपका? इनकम था। तो रॉयल्टी रिसीव्ड अकाउंट तो करेगा डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा ये क्रेडिट। तो ये होगी हमारी कब? जब हमारी रॉयल्टी अकाउंट कम है किससे? मिनिमम रेंट से। अब देख लेते हैं कि अगर हमारा जो न्यूनतम किराया खाता खोला जाए तो क्या करोगे? कंडीशन यही होगी कि रॉयल्टी जो है वो कम है किससे? मिनिमम रेंट से। लेकिन अब की बार क्या करना है? अब की बार है कि हम न्यूनतम खाता खोल रहे हैं। तो जब न्यूनतम खाता खोलोगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्या? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? एंट्री, पहली एंट्री करेंगे हम किसके यहाँ? पट्टेदार के यहाँ। मिनिमम रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस है, और लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करेंगे। ये तो वहां भी किया था। तो ये ड्यू करने पर हो गया है। और ड्यू करने के बाद फिर अब क्या करना है हमें?
अब यहाँ पर अकाउंट खोलना था कौन सा, मिनिमम अकाउंट, तो अब की बार पेमेंट नहीं करेंगे। अब की बार पहले एक एंट्री और एक्स्ट्रा हो जाती है। क्या एंट्री हो जाती है? रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट करेंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू यहाँ पर क्या करेंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट को यहाँ ओपन करेंगे, क्रेडिट में इसको लिखेंगे। किसके यहाँ पर हो रहा है? पट्टेदाता के यहाँ, जो एसेट को यूज कर रहा है, लीज के यहाँ। अब करेंगे उसको फिर पेमेंट। तो पेमेंट वही जैसे पहले होता था, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट। और अकाउंट बंद करने में भी वही एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मैं आपको इनको एक साथ भी दिखाऊंगा, एक चार्ट मैंने ऐसा भी तैयार किया हुआ है जिसमें आपको अच्छे से ये दिख जाएगा कि इस कंडीशन में क्या एंट्री होती है, दूसरी कंडीशन में क्या एंट्री होती है। ठीक है। अब इसी की एंट्री हम देखते हैं पट्टे दाता के यहाँ क्या होगी। जब हम अकाउंट नहीं जब हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, न्यूनतम खाता जब हम खोल रहे हैं, तो पट्टेदाता के यहाँ क्या एंट्री होगी। तो देखिए, लीजी अकाउंट डेबिट पहले भी था, अब भी है, और मिनिमम रेंट रिसीवेबल अकाउंट ये अब इसने ओपन कर लिया है। इसके बाद क्या होगा फिर, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी मिनिमम रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और टू रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, और टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। और देन ये तो एंट्री वहां भी थी। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा, बैंक किसके यहाँ आएगा और किसके यहाँ से आएगा, डीजी के पास से आ जाएगा। ये अपनी एंट्री जो अकाउंट था, ये रॉयल्टी अकाउंट अकाउंट इसको बंद भी कर लेगा, बंद करने की वही एंट्री होगी जो पहले थी, रॉयल्टी रिसीव्ड अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखते हैं, तो हम यहाँ पर तीन कंडीशन लेके चले थे। क्या कंडीशन थी हमारी? जो रॉयल्टी होती है वो हमारी मिनिमम रेंट के बराबर होती है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी, रॉयल्टी जो होती है वो हमारी रॉयल्टी जो होती है वो कम होती है। किससे कम होती है? मिनिमम रेंट से कम होती है, एक ये था। और मिनिमम रेंट से कम, और एक कंडीशन थी हमारी कि रॉयल्टी जो होगी वो ज्यादा होगी, किससे? मिनिमम रेंट से। और यहाँ पर हमारी कंडीशन दो बन गई थी। कहाँ दो कंडीशन बन गई थी हमारी? कंडीशन दो बन गई थी इसमें। इसमें क्या बन गई थी कि जब आप मिनिमम अकाउंट ओपन करोगे तो क्या एंट्री होंगी, और जब आप मिनिमम अकाउंट ओपन नहीं करोगे तब क्या एंट्री होंगी। यहाँ दो कंडीशन हो गई थी। ठीक है, इन सबको मैं कंपैरिजन आपको चार्ट दिखाऊंगा जिसमें आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी तरफ को। ठीक है, इसकी तरफ मतलब जब हमारा रॉयल्टी अकाउंट ज्यादा हो जाता है, किससे? मिनिमम रेंट से ज्यादा हो जाता है, तो पहले देखेंगे पट्टेदार के यहाँ क्या एंट्री होगी। पट्टेदार कौन है? वह व्यक्ति जो एसेट को यूज कर रहा है, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, पहले देख लेते हैं पट्टेदार के यहाँ क्या एंट्री होगी। तो देखिए, पहला क्या होगा, तो रॉयल्टी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, टू लैंडलॉर्ड, ये क्या कर दिया, ड्यू। ये बिल्कुल आपकी पहली वाली से कंपेयर करके बिल्कुल सेम एंट्री होगी, कुछ अलग नहीं है। इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी कि लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हम राइटिंग ऑफ कर रहे हैं शॉर्ट वर्किंग को आउट ऑफ द सरप्लस रॉयल्टी। जो फालतू रॉयल्टी है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। उसके बाद अब पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट की सेम एंट्री होती है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हर जगह सेम एंट्री थी। लैंडलॉर्ड को पैसा दे रहे हो तो डेबिट करो, और पैसा जा रहा है तो इसको क्रेडिट करो। ठीक है। इसके बाद अब ये अपने अकाउंट को क्लोज करेगा। ठीक है। अब क्या करेगा ये, इसको देखिए। अब दूसरा ये है कि ये जो दोनों एंट्री ऊपर की थी आपकी, इनकी जगह आप दोनों एंट्री के यहां भी कर सकते हो, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये किसकी जगह थी? ये जो थी इन दोनों एंट्री की जगह थी, एक ये एंट्री और एक ये एंट्री, इन दोनों की जगह आप ये एक पास कर सकते हैं, सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हो जाएगा इसमें, शॉर्ट वर्किंग रिटर्न ऑफ भी हो जाएगा और रॉयल्टी लैंडलॉर्ड को पेड भी हो जाएगी। तो दोनों की जगह आप ये एंट्री पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर ये बंद करता है, रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करता है, तो वही एंट्री होगी जो पहले होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू रॉयल्टी अकाउंट। इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये तो एंट्री किसके यहाँ पर होगी, ये एंट्री कर दी हमने पट्टेदाता के यहाँ। किसके यहाँ पर एंट्री होगी हमारी? पट्टेदाता के यहाँ, पट्टेदार के यहाँ पर एंट्री हो गई। लेकिन अब किसके यहाँ करनी है हमें, पट्टेदाता के यहाँ क्या एंट्री होगी। तो पट्टेदाता के यहाँ एंट्री देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो वो ड्यू करेगा, रॉयल्टी को ड्यू करेगा कौन, पट्टेदाता के यहाँ। पट्टे इसको लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं किसके यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं, पट्टेदाता के यहाँ जनरल एंट्री, पट्टे दाता, पट्टेदाता की
पुस्तकों में, पट्टेदाता की पुस्तकों में जर्नल एंट्री, जर्नल प्रविष्टि। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी कि वो रॉयल्टी क्या करेगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो ड्यू करेगा। तो ड्यू करने में क्या हो जाएगी, लीजी को डेबिट करेगा। लीजी कौन है, लीजी कौन होता है, लीजी होता है आपका लीजीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, लीजी अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट। लीजी कौन है, जो उसकी एसेट को यूज कर रहा है जिससे रॉयल्टी लेनी है। और टू क्या करेगा, टू यहां पर वो क्रेडिट करेगा रॉयल्टी, रॉयल्टी रिसीवेबल, रॉयल्टी रिसीवेबल काउंट क्रेडिट। तो ये एंट्री कर लेगा कब, ड्यू होने पर। ठीक है, रॉयल्टी ड्यू हो गई। उसके बाद अब जब रॉयल्टी ड्यू हो गई तो ये पहले क्या करेगा, रिटर्न ऑफ कर रहा है वो अपनी रॉयल्टी को। तो रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, जो शॉर्ट वर्किंग को वो रिटर्न ऑफ करेगा पट्टेदार, तो उसके लिए ये पट्टेदाता की एंट्री बनाएगा। तो ये एंट्री बनाएगा रॉयल्टी, रॉयल्टीज रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू लीजी, लीजीज अकाउंट। ठीक है, ये क्या कर लिया उसने, वो कर रहा है रिटर्न ऑफ। क्या कर रहा है, रिटर्न ऑफ कर रहा है किसको, अपनी शॉर्ट वर्किंग को। तो रिटर्न ऑफ कर लेगा वो। ठीक है, वो रिटर्न ऑफ कर रहा है अपनी रॉयल्टी को, ये रिटर्न ऑफ की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या करेगा वो, थर्ड एंट्री करेगा कि जब वो पेमेंट लेगा, तो जब पेमेंट इसके यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा, बैंक अकाउंट को तो करेगा डेबिट, क्योंकि पैसा यहाँ आ रहा है। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा। और टू कौन दे रहा है, ये दे रहा है लीजी। कौन दे रहा है, लीजी दे रहा है, लीजीज अकाउंट ये दे रहा है। तो इसको क्या कर लेगा, वो क्रेडिट कर लेगा। और उसके बाद अब लास्ट क्या होगी इसके यहाँ पर, लास्ट होगी कि इसको वो अपने यहाँ पर क्या करेगा, अपने यहाँ पर वो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करेगा, मतलब बंद कर देगा। तो रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टीज रिसीवेबल, इसके यहाँ तो रिसीवेबल है ना, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू क्या कर देगा, ये टू कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये चारों एंट्री इसके यहाँ पर पास हो जाएंगी, किसके यहाँ, पट्टेदाता की पुस्तकों में। कौन सी कंडीशन में हुई है, जब हम ये कौन सी कंडीशन में है, ये उस कंडीशन में जब हमारी रॉयल्टी, रॉयल्टी अधिक हो जाती है किससे, मिनिमम रेंट से। तो ये एंट्री आपको पास करनी है और आपको याद रखनी है। अब मैं आपको इसका एक कंपैरिजन दिखा देता हूं, जिसमें आप आसानी से देख लेंगे कि हाँ भाई किस तरह से एंट्री पास होती हैं। देखिए मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं तीन कंडीशन क्या क्या थी। एक्चुअल रॉयल्टी क्या थी, एक्चुअल रॉयल्टी बराबर हो जाती है मिनिमम रेंट से, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक्चुअल रॉयल्टी कम हो जाती है मिनिमम रेंट से। तीसरी कंडीशन, एक्चुअल रॉयल्टी कम हो जाती है मिनिमम रेंट से। तो तीनों कंडीशन में हमने लेखे देखे कि किस तरह से लेखे करते हैं। तो आप देखिए तीनों कंडीशन में देख लीजिए किसके यहाँ पर है, एक दृष्टि में देखते हैं। तो देखिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट पहली कंडीशन में, जब रॉयल्टी को हम क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, जब रॉयल्टी को हम ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। और अगर यहां पर करेंगे जहां पर हमारा एक्चुअल रेंट मिनिमम रेंट से कम हो जाता है, तो यहाँ एंट्री क्या बनाएंगे, यहाँ रॉयल्टी अकाउंट डेबिट लैंडलॉर्ड अकाउंट। लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट में आ जाता है। तो आप इससे इजीली कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं ये, यहाँ भी ड्यू ही कर रहे हैं, यहाँ भी ड्यू कर रहे हैं। या फिर मिनिमम रेंट अकाउंट, अगर आप मिनिमम रेंट अकाउंट खोल रहे हैं, ये तो एंट्री तब होगी जब आप मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं खोल रहे। और इसी के साथ दो विधि बताई थी मैंने, दूसरी विधि क्या थी कि जब आप मिनिमम रेंट अकाउंट खोलेंगे तो ये एंट्री बना देना, क्या, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। और इसके लिए फिर आपको इसको इसको रिटर्न ऑफ की भी एंट्री करनी पड़ेगी, क्या, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। और यहाँ तीसरी कंडीशन में वही एंट्री है जो सेम जो पहली कंडीशन में थी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट।
तो ये एंट्री हो गई। दूसरी देखिए, दूसरी एंट्री क्या है, जब हम पेमेंट करते हैं तो देखो पेमेंट में लैंडलॉर्ड को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट, यहाँ भी लैंडलॉर्ड को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट, यहाँ भी लैंडलॉर्ड को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट, और साथ में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी लिखेंगे यहाँ क्रेडिट में। ये अंतर हो जाता है। तो ये पेमेंट की एंट्री हो गई। और उसी के साथ क्या हो जाती है आपकी, ये आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये कब होगी, जब आप रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट। और इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, और यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, और नया हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट। तो तीसरी कंडीशन में यहाँ पर अलग होता है। तो देखिए ये ज्यादातर पूछी जाती है किसके यहाँ है, ये है आपके पट्टेदार के यहाँ, पट्टेदाता नहीं, पट्टेदार जो यूज कर रहा है एसेट को, जो रॉयल्टी देता है, उसके यहाँ पर ये एंट्री है। तो देखिए ये मैंने आपका कंपैरिजन भी बता दिया है, आप इस कंपैरिजन को भी आसानी से देख सकते हैं। नोट्स के लिए आप परेशान ना हो, ये सभी नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अब आगे देख लेते हैं लघु कार्य की। आगे एक नोट देख लें, लघु कार्य की धनराशि को पट्टे के कुछ वर्षों में अपलिखित किया जा सकता है, ऐसा अधिकार भी मिल जाता है। ठीक है, क्या अधिकार मिल जाता है कि जो आपका लघु कार्य है उसे आप कुछ समय तक रिटर्न ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, कुछ वर्षों तक अपलिखित करने का अधिकार पट्टेदार को मिल जाता है। किसको मिल जाता है, पट्टेदार को मिल जाता है, अधिकार पट्टेदार को होता है। तो ऐसी दशा में निश्चित समय के बाद लघु कार्य खाता शेष लाभानी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो फिर आप क्या कर दोगे, लघु कार्य को क्या कर दोगे, लघु कार्य खाते को कहां पर ट्रांसफर कर दोगे, लाभानी खाते में कर दोगे। तो याद रखना, यदि अधिकार मिल जाता है अपलेखित करने का लघु कार्य को, तो जो अधिकार, तो आपका जो लघु कार्य है उसको आप लाभानी खाते में क्रेडिट कर देंगे। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपका नेक्स्ट आता है नजराना। नजराना मतलब आपका जो एक तरह से इसको क्या कह सकते हैं, प्रीमियम कह सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो पट्टेदार होता है, कभी कभी जो पट्टेदार होता है उसको अधिकार शुल्क के भुगतान के अलावा, उससे अलग पट्टा प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में ही कुछ एक मुश्त राशि देनी पड़ती है। एक साथ कुछ राशि दे देते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लमसम, जिसे नजराना या फिर प्रीमियम कहते हैं, जिसे नजराना या प्रीमियम कहते हैं। कभी कभी किसको, पट्टेदार को, पट्टेदार देता है शुरू में ही। और व्यवहार में इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पगड़ी बोलते हैं, के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये जो होता है, ये पगड़ी, ये पूंजीगत व्यय होता है। किसके लिए, पट्टेदार के लिए पूंजीगत व्यय होता है। अब जब पूंजीगत व्यय है तो इसको हमें उस अवधि में पूरा कर देना चाहिए जब तक हमारा पट्टा चलता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नजराने की जो जितनी भी राशि आप दे रहे हो उसको पट्टे की अवधि से भाग कर देते हैं, पट्टे की अवधि से भाग कर देते हैं, और भाग फल की धनराशि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष अपलिखित करते जाते हैं। और लास्ट में फिर क्या होगा, जो नजराना खाता है वो अंत में क्या हो जाता है, वो शून्य हो जाता है। ये दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि नजराना खाते को स्थायी किस्त पद्धति के आधार पर अपलिखित करते हैं। कहने का मीन्स ये है, जैसे नजराने की राशि आपने दी 10 लाख रुपए, नजराने की राशि दी आपने 10 लाख रुपए, और पट्टा आपका चलना है 5 साल। तो 5 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20, 5 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 लाख आ गया। कितना आ गया, 2 लाख। तो आप क्या करेंगे, हर साल 2 लाख रुपए को रिटर्न ऑफ करते जाएंगे हर साल। और ये क्या है, ये पट्टेदार के लिए, पट्टेदार कौन है पता है ना, लीजी। लीजी कौन है, जो एसेट को यूज कर रहा है, उसके लिए ये क्या होगी, ये नजराने की राशि जो होगी ये स्थायी पद्धति की होगी, या पूंजीगत व्यय होगा। ये क्या होगा, ये पूंजीगत व्यय होता है, ये आप याद रखना। और जब हर साल आप रिटर्न ऑफ करते जा रहे हैं, एक साल क्या होगा, लास्ट में खुद ही जीरो हो जाएगा। तो ये तो हुई कैसे क्या करते हैं, लेकिन एंट्री क्या पास करेंगे, जनरल एंट्री देख लीजिए। देखिए नजराना क्या है, यहाँ पर एडवांस में आप दे रहे हैं, एक्सपेंसिव है तो क्या कर दोगे, इसको डेबिट, और टू पैसा जा रहा है तो आप इसको क्रेडिट कर दोगे। ये एंट्री आप पास कर दोगे यदि आप नजराना दे रहे हो। किसको, आप नजराना दे रहे हो, किसको दे रहे हो नजराना, आप दे रहे हैं, आप पट्टे दाता को, पट्टेदार दे रहा है। ठीक है,
तो ये एंट्री पास कर दोगे आप। अच्छा, ये तो होगी जब जब आपने टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख लिया। टोटल कितना दिया था मैंने, माना जो था 10 लाख माना था, तो 10 लाख आपने यहाँ पर कर दिया, इसको टोटल तो दे दिया 10 लाख। लेकिन अब इसको रिटर्न ऑफ करोगे तब क्या एंट्री करोगे, सिंपल है, जैसे और एक्सपेंसेस करते हो। अगर आपके कोई एक्सपेंसेस होते हैं उसको कैसे रिटर्न ऑफ करते हो अकाउंट में आप, तो जैसे और को करते हो, एक्सपेंस अकाउंट को तो कर दोगे आप क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस को कर दोगे डेबिट। सभी को ऐसी तो रिटर्न ऑफ करते हैं हम, ऐसी तो बंद करते हैं सभी अकाउंट्स को, कोई भी अकाउंट हो हमारा, मतलब कोई भी हमारा एक्सपेंस हो। तो ये दोनों एंट्री पास हो जाएंगी, नजराना देने पर और नजराना अकाउंट बंद करने पर। तो इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है, देखो मैं सारी कंडीशन बता रहा हूं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, भूख हड़ताल हो जाती है, कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं, उसका क्या होगा देखिए। हड़ताल या तालाबंदी, हड़ताल या तालाबंदी, किसी अन्य कारण से अगर विशेष वर्ष में कुछ समय कार्य का उत्पादन प्रभावित हो सकता है या नहीं। जब तालाबंदी हो जाएगी, हड़ताल हो जाएगी, तो काम कहाँ होगा, काम तो होगा नहीं, तो प्रभावित हो सकता है उत्पादन, हमारा प्रोडक्शन क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था की जाती है, एक ऐसी व्यवस्था की जाती है कि अगर ऐसा हो जाता है, हड़ताल या तालाबंदी हो जाती है, या फिर बाढ़ आ जाती है, या कोई अन्य कारण हो जिसकी वजह से कुछ समय तक उत्पादन का कार्य बंद रहे, काम ना हो आपकी फैक्ट्री में, आपका जो जहां आप काम करें, आप माल निकाल रहे हैं, आपकी खान से माल नहीं निकाला गया, तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कि जो न्यूनतम किराए से कम हो, अधिकार शुल्क की धनराशि न्यूनतम किराए से कम हो, तो क्या क्या होगा इसमें, तो इसमें निम्न प्रकार से छूट का भी प्रावधान है। क्या प्रावधान है इसको देखिए छूट का। देखिए जो भूस्वामी है, भूस्वामी मतलब जो आपका पट्टेदाता है, कौन है, जो आपका पट्टेदाता है, पट्टा देता है, तो भूस्वामी हड़ताल के वर्ष में अधिकार शुल्क की धनराशि ही स्वीकार करता है, अर्थात न्यूनतम किराए की तरफ ध्यान नहीं देता है। वो कहता है कि भाई हमने मिनिमम रेंट कितना कहा था, हमने कहा था 25,000 रुपए तो लेंगे हम मिनिमम रेंट, इससे कम नहीं लेंगे, और इससे ज्यादा जो भी रॉयल्टी होगी हम उसको लेंगे। लेकिन उल्टा हो गया, बाढ़ आ गई, तालाबंदी हो गई, और आपका काम उत्पादन इतना कम हुआ है कि रॉयल्टी जो आ रही है वो रॉयल्टी कुल 15,000 रुपए आ रही है। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ व्यवस्था ना होती ना छूट की, तो जो पट्टेदाता है वो क्या कहता, भाई मुझे नहीं पता, मैंने तो जो कम से कम पैसे के लिए कहा है मुझे चाहिए, 25,000 के लिए मैंने कहा है कम से कम चाहिए, तो वो ऐसे कहता, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। ये व्यवस्था की जाती है कि अगर आपका काम नहीं चला है, आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ है, आपका माल नहीं बना है, तो कोई बात नहीं, आप मिनिमम रेंट मत दीजिए, आप जो भी आपने कमाया है जिसके हिसाब से 15,000 आ रहे हैं, चलो हमें 15,000 ही दे दीजिए, मतलब जो भी रॉयल्टी होगी, जबकि रॉयल्टी कितनी है, रॉयल्टी जो है यहाँ पर रॉयल्टी आपकी मिनिमम रेंट से कम है। रॉयल्टी क्या है, वो मिनिमम रेंट से कम है, लेकिन फिर भी वो क्या लेता है, रॉयल्टी लेता है, कौन, पट्टेदाता। तो कितना अच्छा पट्टेदाता, पट्टेदाता बेचारा ये कह देता कि भाई आपका काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मुझे जितना भी हुआ है उसी का परसेंटेज या उसी की रॉयल्टी दे दो, मिनिमम रेंट की फिक्र मत करो। दूसरी बात, हड़ताल या तालाबंदी किसी अन्य कारण से बंद रहने की अवधि के लिए न्यूनतम किराए के अनुपात में कमी भी कर दी जाती है। उसी अनुपात में कमी कर देंगे, न्यूनतम किराया भी कम कर देगा वो। ये भी कर सकता है कि भाई देखो न्यूनतम किराया मैं आपका कम कर रहा हूं क्योंकि आपका काम नहीं चला है, या फिर न्यूनतम किराए की राशि निश्चित प्रतिशत से कम कर देगा, जैसे 5% राशि कम कर देगा, 10% कम कर देगा, ये भी करता है। तो ये तीनों कंडीशन कब है, जब आपका काम नहीं होता है, तो आपको, आप कौन हो, आपो पट्टे आपो पट्टेदार, मतलब यूज कर रहे हो आप पट्टेदाता की संपत्ति को। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। देखिए जितने भी नोट्स हैं इसमें बन सकते हैं, मैं उनको आपको इंपॉर्टेंट को टोटल करा रहा हूँ। अच्छा, और कंडीशन क्या हो सकती है, और क्या बात है जो हमें यहाँ याद रखनी है, देखिए एक होती है कि आपका जो अधिकार शुल्क होता है उसको आप अर्धवार्षिक भुगतान, उसका हाफ ईयरली पेमेंट रॉयल्टी का। तो जब पट्टे के अनुसार अधिकार शुल्क की धनराशि अधिकार शुल्क की धनराशि का भुगतान 6 माह के बाद होता है, तो अधिकार शुल्क की छमाही न्यूनतम किराए की धनराशि से करते हैं। प्रत्येक 6 माह में लघु कार्य की धनराशि या आधिक्य निकालते हैं, परंतु अधिकार शुल्क की धनराशि वर्ष के अंत में ही लाभानी खाते में हस्तांतरित करते हैं।
ये तो वही बात हुई जैसे आप इंटरेस्ट देते थे। अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है, आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं हाफ ईयरली बेसिस पर, तो आप इंटरेस्ट ड्यू भी करोगे हाफ ईयरली बेसिस पर, आप उसको पेमेंट भी करोगे हाफ ईयरली बेसिस पर, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साल में एक ही बार रिटर्न ऑफ करोगे। तो वही काम यहाँ होता है, ये कुछ नई बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अर्धवार्षिक भुगतान हो जाता है, ये याद रखना है। और कैसे होता है, पहले ड्यू करेंगे और फिर पेमेंट कर देंगे 6 महीने में, लेकिन 6 महीने में दो, एक साल में तो 2 बार पेमेंट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक साथ दोनों एंट्री को, दोनों अमाउंट को एक साथ ही नल्लीफाई करेंगे। नल्लीफाई मतलब अपलिखित करेंगे, अपलिखित मतलब रिटर्न ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। अब चलते हैं सरकार की तरफ। क्या सरकार से भी कोई सहायता मिल जाती है? तो देखिए, सरकार से सहायता, कभी कभी सरकार पट्टा, पट्टा लेने वाले को, पट्टा लेने वाला कौन हुआ? पट्टेदार, पट्टेदार को पट्टे की शुरुआत की अवधि में कुछ सहायता भी देती है, जिसे उसे लघु कार्य शॉर्ट वर्किंग के कारण होने वाली जो हानि है उसमें उसे बेचारे को राहत मिल जाती है। जो उसको हानि होती है, किसको? पट्टेदार को। तो पट्टेदार को ऐसा होता ना भी, कोई भी कार्य से एकदम तो होता नहीं है। अगर हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो या तो उत्पादन कम होता है या प्रॉफिट नहीं होता फर्स्ट ईयर में, पहले साल या कुछ सालों में प्रॉफिट नहीं होता। तो ऐसे समय में सरकार भी साथ देती है। सरकार क्या करती है, जो भी न्यूनतम किराया होता है उसके लिए थोड़ी सी सब्सिडी दे देती है सरकार भी। तो ऐसा उन क्षेत्रों में किया जाता है जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। अगर आप पिछड़े इलाके में ऐसा कर रहे हैं, पट्टा ले रहे हैं, तो सरकार इसमें कुछ विशेष छूट भी देती है, कुछ सहायता भी देती है, जिसको जिसे जिन्हें सरकार प्रोत्साहित देकर विकसित करना चाहती है। सरकार ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उन इलाकों को विकसित करना चाहती है, डेवलप करना चाहती है सरकार। इसलिए सरकार, अगर आप वहां पर पट्टा लेते हैं तो वहां पर आपको छूट दे देती है, सहायता दे देती है, आपको कुछ राशि दे देती है। तो जब सरकार से सहायता मिलेगी तो इसकी जनरल एंट्री तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी बता देता हूँ, देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, पट्टा लेने वाले की पुस्तकों में अगर सरकार से हेल्प मिलती है तो क्या एंट्री होगी? देखिए, गवर्नमेंट को करेगा वो डेबिट, गवर्नमेंट अकाउंट को क्या करेगा? वो डेबिट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा लेना है। तो गवर्नमेंट को डेबिट करेगा, और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जितना भी उसका कार्य बेचारे का कम हुआ है उसको क्या कहेगा? वो शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट कर लेगा। और जब पैसा आएगा उसके यहाँ, तो ये तो आपको पता ही है, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और कौन दे रहा है? गवर्नमेंट अकाउंट से आ रहा है। तो ये सिंपल एंट्री पास हो जाएंगी, किसके यहाँ? पट्टा लेने वाले के यहाँ पर। तो ये भी क्लियर हो गया। और क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में? और पूछा जा सकता है कि अधिकार शुल्क को कहाँ शो किया जाता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या आपके बैलेंस शीट में? तो चलिए अब वहां पर चलते हैं। तो देखिए, अधिकार शुल्क को, अधिकार शुल्क को या एवं लघु कार्य को लाभानी खाते में या चिट्ठे में दिखाना, ये चाहिए नहीं, क्या है ये? चिट्ठे, इसको सही कर लें आप, चिट्ठे में दिखाना, चिट्ठे में दिखाना। तो देखिए, पट्टेदार जो है, जिसने पट्टा ले रखा है, पट्टेदार के लिए जो अधिकार शुल्क है, ये क्या होता है? एक खर्चा होता है, ये एक खर्चा होता है। और आपको पता खर्चे कहाँ दिखाए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष खर्चे कहाँ दिखाए जाते हैं? लाभ हानि खाते में दिखाए जाते हैं। कौन सी साइड में? डेबिट पक्ष में दिखाए जाते हैं। तो ये बताने की वैसे बात नहीं थी, फिर भी हमें डिस्कस करना हर पॉइंट जरूरी है। दूसरी बात, लघु कार्य खाते में वार्षिक शेष को चिट्ठे में, चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। अगर लघु कार्य हो जाता है, शॉर्ट वर्किंग हो जाता है, तो वो हमारा नुकसान है, लॉस है, हमारी हानि है। तो इसको कहाँ दिखाते हैं? संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं, चिट्ठे की, चिट्ठे मतलब बैलेंस शीट की। और लघु कार्य की धनराशि को अपलिखित करने का अधिकार न होने पर, अगर आपको अधिकार नहीं है कि आप लघु कार्य को अपलिखित कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? फिर तो आप बस लाभ हानि खाते में दिखाओगे, और लाभ हानि खाते में भी डेबिट पक्ष में दिखाओगे। फिर ये आपके लिए क्या बन जाएगा? ये आपके लिए हानि हो जाएगा, लघु कार्य। तो याद रखना, अगर आपके पास अधिकार है लघु कार्य को एडजस्ट करने का, अपलिखित करने का, तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाइए, किसको? रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी को। और लघु कार्य को दिखाइए बैलेंस शीट में। ठीक है, लेकिन अगर अधिकार नहीं है तो बैलेंस शीट में नहीं, फिर आपको केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करना है। तो अब देखते हैं कि आखिर लघु कार्य संचय, लघु कार्य संचय खाता क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी या तो देखो, आपकी जो लघु कार्य की राशि है उसको अपलिखित करने का अधिकार मिल ही जाता है, लघु कार्य को अपलिखित करने का अधिकार मिल ही जाता है। ठीक है, और अगर
अधिकार नहीं मिलता है, अगर अधिकार नहीं मिलता है तो ऐसे उसमें केस में क्या करते हैं? देखो, लघु कार्य की धनराशि को अपलिखित करने की व्यवस्था होती है। जब लघु कार्य की धनराशि को अपलिखित करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, तो लघु कार्य की शेष धनराशि को फिर हम क्या करते हैं, जिसे हम अपलिखित ना कर सके उस पैसे को, तो उसको क्या करते हैं फिर हमें वो लाभानी खाते में दिखाना पड़ता है। वो हमारे लिए क्या हो जाता है, फिर लॉस हो जाता है। उस कारण हमारा लॉस बढ़ जाता है फिर। तो आपको याद रखना है, जिस हम लघु कार्य को अपलिखित नहीं कर सकते उसको कहाँ दिखाते हैं, लाभानी खाते के डेबिट में दिखाते हैं। ये तो मैंने यहाँ भी पीछे भी बताया था आपको, यहाँ भी तो बताया था, यही बात बताई थी या नहीं? तो यहाँ भी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी और ज्यादा है। क्या है आगे की बात, कि देखिए इससे क्या होगा, ये ठीक नहीं होता कि इससे नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट और बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं लघु कार्य संचय खाता। ठीक है, लघु कार्य संचय खाता। कब, ये कब बनता है, जब हमें अपलिखित करने के लिए हमारे पास शॉर्ट वर्किंग है, लघु कार्य है, तब इसको लघु कार्य संचय खाता बना लेते हैं और जनरल एंट्री क्या पास करते हैं। तो जनरल एंट्री आप पास कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री हम पास कर देते हैं। और जब और जब इसको अपलिखित करेंगे तब क्या एंट्री बनाएंगे, तो तब एंट्री ये बना देंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अब जब हमारा अधिकार समाप्त हो जाएगा, जब हमारा लघु कार्य धनराशि को अपलिखित करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, तब क्या एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे फिर, तो हम शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट ओपन कर लेंगे, डेबिट और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट को ओपन कर लेंगे, डेबिट और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप याद रखें, देखिए ये होता है आपका शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट ओपन करने की एंट्री। इसको आप अच्छे से याद कर लें। ये पूछ लेता है, शॉर्ट वर्किंग जब ओपन करते हैं, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्या हो जाता है, एक उपपट्टा होता है। उपपट्टे से पहले वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उपपट्टे में क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे पट्टेदार होता है, पट्टेदार उपपट्टेदार की नियुक्त कर सकता है। जैसे माना ए की कुछ एसेट थी, ए की खान थी, ए ने अपना पट्टा किसको दे दिया, बी को दे दिया। अब बी, ए जो है बी से रॉयल्टी लेगा, अधिकार शुल्क लेगा। लेकिन बी क्या करेगा, बी अपना आगे भी किसी सी को नियुक्त कर देता है और सी उत्पादन करता है। तो सी किसको देगा, बी को। तो बी सी के लिए क्या हो जाता है, ये भूस्वामी की तरह हो जाता है, क्योंकि ये स्वामी भी है और पट्टेदाता भी है। और ए किससे लेगा अपना अधिकार शुल्क, वो केवल बी से ही लेगा। जनरल एंट्री क्या होती है, बिल्कुल इसी तरह से होती है जैसे हमने पहले करी थी। लेने वाले के बीच क्या होती है और देने वाले के बीच क्या होती है। वैसे यहां से इतना खास कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर ये तैयार कर दिया है। आप इसको पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं तो अब क्या करूंगा, सीधा चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर और देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं या इससे बनाए जा सकते हैं। नोट्स आपको ये टोटल कहाँ पर मिल जाएंगे, हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप इन सभी नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। देखिए, जिस व्यक्ति से, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला है हमारा यहाँ पर, जिस व्यक्ति ने भूमि को पट्टे पर लिया है, पट्टे पर लिया है उसे क्या कहेंगे। तो जो पट्टे पर लेता है उसको बोलते हैं पट्टेदार, और जो देता है उसको पट्टेदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस व्यक्ति ने भूमि को पट्टे पर दिया है तो उसको क्या कहेंगे, पट्टेदाता। न्यूनतम किराए का दूसरा नाम क्या है, तो इसको मृत किराया कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम रेंट, मृत किराया इसको कहते हैं, डेड फेयर भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड में पहले भी पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। अधिकार शुल्क की राशि 50,000 है, न्यूनतम किराया 80,000 है। तो लघु कार्य की धनराशि क्या होगी, तो देखिए लघु कार्य की धनराशि क्या होगी। तो मिनिमम जो आप यहाँ लघु कार्य जो शॉर्ट वर्किंग होगा, शॉर्ट वर्किंग का क्या हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी।
तो यहाँ पर मिनिमम है 80,000 और रॉयल्टी है आपका 50,000, तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल 30,000 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अधिकार शुल्क 80,000 रुपये, न्यूनतम किराया 75,000 रुपये है। अपलिखित न हुआ कार्य 20,000 है जो आप अपलिखित नहीं कर सके, तो लघु कार्य की कितनी धनराशि का समायोजन होगा? 20,000 रुपये क्या है जिसको आप समायोजित ना कर सके, तो कितना होगा फिर? केवल यहाँ पर 5,000 रुपये होगा जिसको हमें अपलिखित करना है, समायोजन करना है। समायोजन करने के लिए कितनी राशि होगी भाई? अधिकार शुल्क है 80,000 और न्यूनतम किराया 75,000, तो 5,000 की जो होगी आपकी, ये क्या हो जाएगा आपका जो समायोजन करना है वो राशि। उत्पादन पर दिया गया शुल्क खाता, शुल्क जो होता है उसको डेबिट किया जाता है। कहाँ डेबिट किया जाता है? उत्पादन पर दिया गया शुल्क, मतलब रॉयल्टी कहाँ डेबिट किया जाता है? तो उसको हम लाभानी खाते में डेबिट करते हैं देने के बाद। अधिकार शुल्क पट्टा दाता के अधिकार के प्रयोग के बदले में क्या कहलाती है? अधिकार शुल्क जो है, पट्टेदाता मतलब जो जो स्वामी है भूमि का, के अधिकार के प्रयोग के बदले में क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपके पट्टेदार द्वारा पट्टेदाता को दी गई धनराशि। उत्पादन को ध्यान में रखते हुए पट्टेदार द्वारा पट्टेदाता को न्यूनतम देय राशि क्या कहलाती है? जो न्यूनतम देय राशि होती है, कम से कम होती है न्यूनतम किराया। लघु कार्य कब वसूला जाता है? लघु कार्य शॉर्ट वर्किंग को आप कब वसूल कर सकते हैं, कब रिकवर कर सकते हैं? तो इसको कर सकते हैं जब न्यूनतम किराया वास्तविक अधिकार शुल्क से अधिक हो जाता है तब। लघु कार्य अप्राप्य हो जाता है तो धन को कहाँ डेबिट किया जाता है? जब आपका लघु कार्य अप्राप्य हो गया तो अब आप उसको कहाँ डेबिट करोगे? तो तब आप उसको डेबिट करोगे ट्रेडिंग अकाउंट से, अपने व्यापारिक खाते से। दाता की पुस्तकों में लघु कार्य का अधिकार उच्चंती खाते को चिट्ठे के कौन से पक्ष में दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाता है आपको दायित्व पक्ष में। स्थिर किराए का उद्देश्य क्या होता है? भूस्वामी प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि से अधिक न प्राप्त कर सके, या भूस्वामी प्रतिवर्ष एक निर्धारित धनराशि से कम प्राप्त न कर सके, या दोनों। तो सही आंसर होगा ए। स्थिर किराए का उद्देश्य यह होता है कि जो भूस्वामी हो प्रतिवर्ष निर्धारित धनराशि से अधिक प्राप्त ना कर सके। पट्टेदार का लघु कार्य को वसूल करने का अधिकार का संबंध होता है 5 वर्षों से अंतिम 3 वर्षों में ठहराव की शर्त के अनुसार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा ठहराव हुआ है, जैसा एग्रीमेंट हुआ है, तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एग्रीमेंट हुआ है उतने समय के लिए ये अधिकार होता है। पट्टेदार की पुस्तकों में भविष्य में वर्षों में प्राप्य लघु कार्य शॉर्ट फॉल रिसीव्ड इन फ्यूचर ईयर इन द बुक ऑफ लीजी, एक आयगत व्यय होगा, सामान्य हानि होगी, एक संपत्ति होगी, या एक दायित्व होगा? तो एक संपत्ति होगी, मतलब आपका एक एसेट होगी पट्टेदार की पुस्तकों में। भविष्य में जो आप प्राप्य लघु कार्य होगा उसको आप कहाँ करते हैं? एसेट साइड में उसको आप दिखाकर चलते हैं बैलेंस शीट पे। लघु कार्य की धनराशि वसूली की दशा में भूस्वामी अपने खाते को डेबिट करेगा। जब लघु कार्य की धनराशि वसूली की दशा में भूस्वामी क्या करता है? लघु कार्य की धनराशि को अपने खाते को डेबिट करता है, उप पट्टेदार खाते को ऋणी करता है, अधिकार शुल्क संचय खाते को ऋणी करता है, या लाभ हानि खाते को ऋणी करता है? सही आंसर होगा अधिकार शुल्क संचय खाते को ऋणी करता है। भूस्वामी की पुस्तकों में न वसूल की जाने वाली लघु कार्य की धनराशि को, भूस्वामी की बात हो रही है, तो जो वसूल नहीं की जा सकती राशि उसको वह क्या करेगा? तो वह उसको लाभ हानि के क्रेडिट पक्ष में दिखाता है। जब लघु कार्य को वसूल करने का अधिकार समाप्त हो जाता है तो लघु कार्य खाते का जो शेष होता है पट्टेदार द्वारा कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो वो कहाँ करता है? वो लाभ हानि खाते में करता है। उसको वो क्या मानता है कि वो अब हमारा लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर देता है? वो इसको डेबिट कर देता है। और अगर अपलिखित करने का अधिकार है तो फिर एसेट में दिखाएगा। अधिकार शुल्क संचय खाता बनाया जाता है भूस्वामी की पुस्तकों में, पट्टेदार की पुस्तकों में, उप पट्टेदाता की पुस्तकों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बनाया जाता है भूस्वामी की पुस्तकों में अधिकार शुल्क संचय खाता
बनाया जाता है। जब लघु कार्य की धनराशि उप पट्टेदार द्वारा वसूल की जाती है तो खाता डेबिट कौन सा किया जाएगा? जब लघु कार्य की राशि उप पट्टेदार द्वारा, तो बस वही जैसे पट्टेदार में होती थी, तो वही यहाँ पर हो जाएगी। पट्टेदार का खाता क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। एक यदि एक पट्टेदार खाने के एक हिस्से को उप पट्टेदार पर देता है तो वह भूस्वामी को किस प्रकार रॉयल्टी का भुगतान करेगा? तो वो कैसे भुगतान करेगा? कुल उत्पादन पर करेगा, जितना भी उत्पादन हो रहा है ऐसे ही करेगा जैसे सब करते हैं। भाई जब ए ने बी को दिया और बी ने सी को दे दिया, तो सी सी ऐसे ही पेमेंट करेगा जैसे बी ए को करता कुल उत्पादन पर। न्यूनतम किराया इस नाम से भी जाता है, तो इसको किस नाम से भी जानते हैं? इसको आप मृत किराया भी जानते हैं, डेड फेयर भी कहते हैं। पट्टेदार की पुस्तकों में अधिकार शुल्क एक कौन सा खाता होता है? नामात्र खाता होगा। पट्टेदाता मतलब जो स्वामी है भूमि का, उसकी पुस्तकों में अधिकार शुल्क तो कौन सा खाता होगा? उसके लिए क्या है? ये इनकम है। उसके लिए क्या है? ये इनकम है। और इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट कौन से होते हैं? ये आपके होते हैं नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट को क्या बोलते हैं? नामात्र का खाता बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। पट्टेदार की पुस्तकों में अधिकार शुल्क एक कौन सा खाता है? तो पट्टेदार के लिए क्या है? ये एक्सपेंसेस होगा, रॉयल्टी जो वो दे रहा है एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस भी कहाँ आते हैं? तो ये भी आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, मतलब नामात्र खाते में आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।